अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के एक दो डाउट्स हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि ट्रॉन एप्लीकेशन के बारे में है, जो आप लोग पूछना चाह रहे थे सवाल। कुछ मुझे लोगों ने कमेंट भी किए, तो मैंने सोचा कि चलो इनके जो आप लोगों के जहनों में जो सवाल उनके जवाब दे दूँ। सबसे पहला तो जो ऑडिट फेलियर का था, वो मैंने कल एक वीडियो में बता दिया था कि ऑडिट होता क्या है। मतलब कि कंपनी कोई ऑडिट करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो एक उनका इंटरनल और एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। दो तरह के ऑडिट होते हैं। इंटरनल वो जो कंपनी अपनी तरफ से चेकिंग करती है एक चीज़ की, और एक्सटर्नल वो होता है जो बाहर से जो कंपनी उसे प्रोडक्ट बनवा रही होती है, वो उससे जाके ऑडिट करती है कि हाँ कि हमारे मेयार के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा, दूसरा जो इशू आ रहा है वो आ रहा है कि ट्रॉन एप्लीकेशन में कि अब ये कह रहे हैं कि 5,000 ऐड करवाएं इसके अंदर, जो कि बाइंडिंग अकाउंट, मतलब बाइंड करें अकाउंट को 5,000 दे के, और उसके बाद आपका विड्रा आएगा। अब मैं आपको ये टर्म थोड़ी सी समझा दूँ, ये बाइंडिंग अकाउंट होती क्या है। अब कई लोग हमको शायद इस बात का पता हो कि बाइंडिंग अकाउंट होता है कि मतलब अकाउंट को बाइंड करना क्या होता है। जब आप कोई बैंक की एप्लीकेशन, किसी बैंक की, मिज़ार बैंक की, यूबीएल की, फैसल बैंक, कोई भी और बैंक जब यूज़ करते हैं, उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है जो अपने मोबाइल में आप, जिसको डिजिटल बैंकिंग बोलते हैं, जब वो यूज़ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उसको ओपन करते एक ऑप्शन आती है रास्ट आईडी की। ये जैज़ कैश में भी आती है, इजी पैसा में भी है। बैंक के जितने भी डिजिटल जो भी अकाउंट होते हैं, उन सब के ऊपर एक ऑप्शन आता है कि आप रास्ट अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं इसके साथ। रास्ट अकाउंट क्या है? एक्चुअली रास्ट अकाउंट एक थर्ड पार्टी ऐप है, मतलब वो किसी और ने बनाई है, वो बैंक की अपनी ऐप नहीं है। उसको अगर हम उसके साथ, बैंक के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि वो रास्त आईडी हमने अपने बैंक अकाउंट के साथ बाइंड कर दी। ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि इसके हमें चार्जेस दो। हालांकि कोई थर्ड पार्टी जो ऐप होती है, वो कभी भी अपने आप को प्रमोट करने के लिए या एक्टिव करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए कभी भी किसी से कोई पैसे नहीं मांगती। अब मेरी कोई एप्लीकेशन है, अगर मैं चाहता हूँ कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, या उसके अंदर अपना जो भी काम है, जो जिस चीज़ से मुतालिक वो बनी हुई है, अगर वो उसमें वो करना चाहें, तो मैं ये कोशिश करूँगा जब वो लॉन्च की तो मैं इसको फ्री दूँ। बाद में उसमें बहुत सारे पेड चीज़ें होती हैं, लेकिन जो उसका अर्ली पैकेजेस होते हैं, अर्ली जो चीज़ें होती हैं, वो उसके अंदर हमेशा फ्री होती हैं, और वो एप्लीकेशन भी फ्री होती है। और उसके अंदर जो बाइंडिंग होती है, कनेक्ट करना, जिस तरह पायनियर का अकाउंट, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जिन लोगों की आती है, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, उनकी मोस्टली जो है ना वो उसमें आती हैं, पायनियर में आती हैं या पेपाल में आती हैं। अब जब वो अकाउंट भी कनेक्ट किया जाता है आपके उससे के साथ, बैंक के साथ, पायनियर का हो गया या फिर पेपाल का, जब वो कनेक्ट किया जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगाया जाता। जहाँ उसके बाद आपकी जब ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें से परसेंटेज होती है 0.25%, 0.50%, मतलब कोई भी परसेंटेज हर एक एप्लीकेशन की अपनी। ये एक्चुअली एप्लीकेशंस हैं, पायनियर होगी या पेपाल होगी, बैक एंड पे ये एक बैंक की तरह काम करती हैं। तो ये शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट बाइंडिंग क्या चीज़ होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि बाइंडिंग करें, आप मतलब 5,000 हमें दें, हम आपके अकाउंट को बाइंड कर देंगे। मतलब वो जो आप अपने उसमें इजी पैसा, जैज़ कैश यूज़ करें ट्रॉन नेटवर्क में, जब इजी पैसा, जैज़ कैश उसमें ट्रॉन में यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलरेडी वो बाइंड हुआ है ना उसके साथ, उसमें मज़ीद बाइंड करने की क्या ज़रूरत है। तो ये सब एक ड्रामा है कि भाई 5,000 दे दो, ताकि मज़ीद 5,000 और लाखों लोगों से इकट्ठा किया जा सके। अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जिस तरह अब ये देखें, एनजीआर ने एंड पे क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि ये टैक्स जो है ना हम लोगों ने देना है गवर्नमेंट को, उसको एफबीआर को टैक्स देना। उन्होंने टैक्स के लेटर वगैरह भी दिखाए। इस तरह अब ये जो कह रहे हैं, ये भी उसी तरह का, मतलब लोग वही हैं, ड्रामा वही है, सिर्फ नाम बदले गए, चेहरे थोड़े से बदले गए, चीज़ें वही हैं। उसमें कहा था कि एफबीआर को टैक्स देना है, इसमें कहा जी बाइंडिंग करवानी है। ठीक है। तो ये बाइंडिंग का मैंने आपको लफ्ज़ का मतलब समझा दिया एक्चुअली होता क्या है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा कि कोई भी बंदा इसके अंदर पैसे अब मज़ीद ना ऐड करे। अगर बाइंडिंग करनी ही है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े, उनको बोला अकाउंट में पैसे पड़े, अब बाइंडिंग करके ट्रांजेक्शन करके जितनी आपकी फ़ीस बनती है काटो और हमें दे दो, बस ख़त्म। ज़रा सी बात है। ये क्या है कि भाई आप जनाब अली अलग से पैसे दो और बाइंडिंग के कभी पैसे नहीं होते, सिंपल इज़ दैट। ठीक है। अब लोग, आई थिंक ये कंसेप्ट आज का जो क्लियर हो गया होगा, जो लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा। तो ये इस बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। बाकी आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मज़ीद मत कीजिएगा। अगर हाँ विड्रा हो जाए तो कोशिश करें कर लें, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।